जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त अनुज सिंह। आरपीएफ का एग्ज़ाम आज से चालू हो गया और बहुत से बच्चों के भविष्य आज कंप्यूटर सिस्टम में लॉक हो जाएंगे और यहीं से उनका तय हो जाएगा कि उन्हें वर्दी मिलनी है या नहीं मिलनी है। आज की वीडियो में 3 टॉपिक कवर करने वाला हूं। पहला ये रहेगा कि नॉर्मलाइजेशन का जो फ़ायदा है वो किसको मिलने वाला है और कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा। दूसरा ये रहेगा कि लड़कियों को इसमें क्या बेनिफिट है और कितना उनके लिए इम्पोर्टेंट है ये वैकेंसी। तीसरी बात करूँगा कि जो आपका अंतिम समय का जो तैयारी है वो कैसी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम आपका चल रहा है और इसी के जरिए आपका भविष्य तय होने वाला है। सबसे पहले जानते हैं नॉर्मलाइजेशन। यहाँ आपको पता है कि आपका जो 35 नंबर का है 35 क्वेश्चन आपके आएंगे मैथ से और 35 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं रीजनिंग के, ठीक है। और 50 क्वेश्चन जो आपके होंगे वो आपके होंगे जीके और जीएस से। ये जो जीके और जीएस का पोर्शन है यही आपको सफलता और यही आपको वर्दी दिलाने वाला है। मैथ्स का कॉन्सेप्ट सभी को पता होता है कि मैथ्स जो आएगा उसका एक लिमिटेड सिलेबस होता है और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे सवाल पूछे जाते हैं, कुछ ऊपर कुछ नीचे, कुछ घटा के कुछ बढ़ा के, ठीक है। सेम यही होता है रीजनिंग के भी केस में। रीजनिंग भी आपसे ऐसे ही पूछी जाती है, कुछ अप एंड डाउन ऊपर नीचे आपकी हो सकती है। जीएस का कोई भी आपके पास सिलेबस नहीं है, बस आपसे ये बता दिया गया कि आपसे साइंस पूछा जाएगा, आपसे हिस्ट्री पूछी जाएगी, आपसे ज्योग्राफी पूछी जाएगी, आपसे पॉलिटी पूछी जाएगी, आपसे करंट अफेयर पूछा जाएगा। आपसे मतलब कि दैनिक जीवन में जितने भी सिलेबस है आपके हैं वो सारे आपके जीके और जीएस के अंतर्गत आ जाते हैं। अब पता चलता है कि जो पिछला एग्जाम आपका हुआ था रेलवे का, ग्रुप डी का या एसएससी का जो भी हुआ था, उसमें जीएस ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो जीएस में सबसे ज़्यादा जो पूछा गया वो करंट अफेयर पूछा गया, तो करंट अफेयर भी लोगों को खूब परेशान किया। तो इसलिए आपका जीएस बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए और इसी पे आपको फोकस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। आज से 2 मार्च से 20 तारीख तक आपका चलने वाला है ये एग्ज़ाम। टोटल इसमें अगर हम देख लेते हैं तो छुट्टियां वगैरह निकाल के टोटल जो आपका होगा वो 36 शिफ्ट आपके होने वाले हैं, यानी कि 12 दिन टोटल। इसी में आपका होली है, गणेश चतुर्थी है, संडे मंडे जो भी है, टोटल आपके 36 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम होने हैं। एक दिन में 3 एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो 36 शिफ्ट का जब नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन में 25-25 नंबर तक लोगों को दिए जाते हैं और यही नॉर्मलाइजेशन कब किसका सिलेक्शन करा दे, कब किसको पीछे ले आए, ये उसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन में सबसे पहले जो ध्यान रखा जाता है वो ये रखा जाता है कि किस शिफ्ट में क्वेश्चन जो आए थे वो ज़्यादा टफ थे और किस शिफ्ट में क्वेश्चन जो आए थे वो नॉर्मल थे। जब अब इसका पता कैसे लगाएंगे कि टफ क्वेश्चन कौन सा है, नॉर्मल क्वेश्चन कौन सा है। तो सपोज दैट कि आज 2 मार्च है, 2 मार्च में बच्चों ने, मैं एक केवल अनुमान ले रहा हूँ मोटा मोटा, 2 मार्च में फर्स्ट शिफ्ट में 100 बच्चों ने एग्जाम दिया। अब इन 100 बच्चों ने 120 क्वेश्चन आपके यहाँ होने वाले थे। हाँ, 120 में 100 बच्चों ने 90 क्वेश्चन अटेंड किए। एवरेज निकाला गया कि 90 क्वेश्चन बच्चों ने अटेंड कर लिए। वहीं जब 3 मार्च को आपका एग्ज़ाम है तो यहाँ भी 100 बच्चों ने आपका एग्ज़ाम दिया, लेकिन यहाँ पर एवरेज जो निकाला गया वो 75 से 80 क्वेश्चन का आ रहा है। 75 से 80 क्वेश्चन एवरेज जो, तो माना जाता है कि इस शिफ्ट में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो टफ हुआ था, तो उसी के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम चलता है और किस्मत के हिसाब से आपका यहाँ पे फ़ायदा और नुकसान हो जाता है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, ये आपको पता होगा। 3 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए तो एक वाला आपका सही वाला बहुत ही इत्मीनान से काट लिया जाएगा। 1/4 की अमूमन माइनस मार्किंग होती है, तो यहाँ बच्चे
थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ज़रा सा भी अगर आप चूकेंगे, ज़रा से भी जल्दबाजी या हड़बड़ाहट करेंगे तो आपका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से आपके हाथों से चला जाएगा। ठीक है, अब दूसरी जो बात करते हैं कि इसमें महिलाओं के लिए क्या बेनिफिट है और क्या फ़ायदा है। देखिए, महिलाएं जो होती हैं इसमें अच्छी खासी उनको इस बार सीट भी दी गई है और इस बार उनके सिलेक्शन के चांस भी अच्छे हैं। अगर आप 90 से 95 क्वेश्चन तक अटेंड कर लेते हैं, अटेंड का मतलब सही हो जाता है अगर आपका, एक मैं औसत बता रहा हूँ सभी के लिए। अगर आप यहीं कैटेगरी वाइज आप देखने लगेंगे तो कैटेगरी में SC ST को 80 से 85 चाहिए, ठीक है, ऐसे ही OBC को 1-2 नंबर। तो अगर आप औसत अपना एक लेके चलते हैं 85 से 90 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन बहुत ही इत्मीनान से हो जाएगा, क्योंकि बहुत से लड़कियों ने इसमें ऐसे फॉर्म भर दिए हैं जो अंडर हाइट भी हैं, अंडर वेट भी हैं, फिजिकल भी उनका नहीं सही है। अगर आपने सब कुछ सही रखते हुए अपना एग्ज़ाम दे दिया अच्छे ढंग से, अगर आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाता है तो ये मान के चलिए कि आपके चांसेस 90% यहाँ बन जाते हैं सिलेक्शन के। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है महिलाओं के लिए। तीसरी हम बात करेंगे कि अब आपका अंतिम समय में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, प्लान आपका क्या होना चाहिए। अंतिम समय में आपको बहुत ज़्यादा नई चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने पूरे साल जीके लगाया, आपने पूरे साल मैथ्स लगाया, पूरे साल रीजनिंग लगाई है, अब इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है कि नए नए जो PDF, मैं ये नहीं कह रहा कि आप परचेज करके अभी से बहुत सारी परचेजिंग कर लीजिए, नहीं, जो मुफ्त में आपको PDF मिल रहे हैं, मुफ्त में आपको जो स्पीड टेस्ट लगाने को मिल रहे हैं, मुफ्त में जो आपको मॉक टेस्ट लगाने की मिल रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड टेस्ट लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप GS पढ़िए। करंट अफेयर आप इन्हीं तो 3-4 दिन का जो आपको समय मिल रहा है, इस समय में करंट अफेयर सारा पढ़ डालिए। पिछले 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक का आप सारा करंट अफेयर पढ़ डालिए। आज भी जो हो रहा है, देखिए ऐसा नहीं कि पेपर जो पूरी तरीके से सेट हो गया, पिछले 1 महीने तक का भी आप करंट अफेयर देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कई बार एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि आज एग्ज़ाम है और जो 1 महीने पहले की घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अंतिम समय में आपको बस नई चीज़ें नहीं पढ़नी है, जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करिए, जो आपने फैला रखा है चारों तरफ उसको बस समाहित करिए आप, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट समय चल रहा है, इस समय का आप सदुपयोग करिए। और जैसे ही कोई बच्चा मेरे संपर्क में आता है, मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उससे पूछूंगा जिसका एग्ज़ाम हो गया है कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा, आपको क्या क्या फेस करना पड़ा, क्या क्या परेशानियां रहीं, कौन सा जो आपका पोर्शन रहा वो टफ रहा, कौन सा इजी रहा, सारी चीज़ें मैं आपके सामने टाइम टू टाइम लाता रहूँगा जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। और सिलेक्शन दिलाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, भरसक प्रयास मैं आपके साथ करता रहूँगा। तो आपको कोई अगर सवाल पूछना है तो बेशक आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।